बस छोटा सा बुर्ज है और ये वही बहुत पुराना पेड़ बाहर से दिखता हुआ। और वो दूर एक आपको एक किला दिख रहा है। एक ग्रे काउच आणि एक ये इनका सामान रखा हुआ है उस टाइम पे जो यूज़ होता होगा, उस टाइम का संदूक। वाड़ा के बैक साइड वाला डोर ये वाला है जहाँ से डायरेक्ट वाड़ा से बाहर निकलेंगे तो सीधे घाट पहुँच जाते हैं। और जो वो मैं दिखा रही थी वो वाड़ा नहीं, एक्चुअली वो टेंपल के बाहर, मतलब टेंपल से भी जुड़ा हुआ गेट था, वहाँ से भी निकलेंगे तो ये घाट निकल सकते हैं। बच्चे अच्छे से इसमें नहा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सतारा के पास एक ऐसा हिस्टोरिकल टाउन है जहाँ हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और ब्यूटी तीनों एक साथ मिलते हैं और इस जगह का नाम है वाई। और हमने वाई में सबसे पहले देखा नानावाड़ा। नानावाड़ा का कंस्ट्रक्शन 18th सेंचुरी में हुआ था और यह बिलोंग करता है ग्रेट मराठा स्टेट्समैन नाना फडणवीस को। उन्हें मराठा एम्पायर का चाणक्य भी कहा जाता है क्योंकि वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज में बहुत एक्सपर्ट थे। तो ये आए हैं हम लोग नानावाड़ा। ये है नानावाड़ा। यहाँ पे टिकट लेनी पड़ेगी, तो टिकट एंट्री फ़ी मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। ये है टिकट का और ये है उनका फ़ोटो। फिर अंदर चलते हैं। तो यहाँ से एंट्री करने के बाद यहाँ शूज़ रखने अपने, शूज़ रखने के बाद यहाँ से आपको वाड़ा स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले ये गणपति की मूर्ति दिख रही है और अब ये वाड़ा दिखेगा। तो पहले हम इस तरफ चलते हैं। ये अच्छा है, पूरा लकड़ी से बना हुआ है, पूरा लकड़ी से बना हुआ है और ये थोड़ा दीवार दिख रही है। अच्छा है, देखने लायक है। ये इनका पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है। यहाँ आने पे आपको मिलेगा एक कल्चरल सेटअप जहाँ पुराने ज़माने के पगड़ी, ढाल और संदूक, जिसे लॉकर बॉक्स भी कह सकते हैं, वो सब मिलता है। ये सब चीज़ें मोस्टली डमी डिस्प्ले है, सिर्फ उस टाइम के कल्चर को दिखाने के लिए। और ये कुछ आपको फ़ोटोज़ दिखाई देंगी जो बिफ़ोर एंड आफ्टर रेस्टोरेशन की हैं। इसके अलावा आपको दिखाई देते हैं उस ज़माने के कुछ गेम्स जैसे कंचे और भी चीज़ें जो बस आप देखने के अलावा खेल भी सकते हैं। ऊपर यहाँ बाहर से, यहाँ वो गेम्स थी, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं आप। ये बुर्ज है। बस छोटा सा बुर्ज है और ये वही बहुत पुराना पेड़। और ये वाड़ा बाहर से दिखता हुआ और वो दूर एक आपको एक किला दिख रहा है। इसकी वॉल्स भी दिख रही हैं। पीछे अच्छे माउंटेन है और वो एक और वॉल दिख रही है, वो भी शायद किला ही है, वो वाला। अब जाते हैं नीचे, जाके देखते हैं। वहाँ से ऊपर जाने का रास्ता दिख रहा है। ओ यस यस, तो ऊपर जाकर भी देखते हैं। अभी ये गेट दिख रहा है, यहाँ से एंटर होते हैं। ये एक वाड़ा दिख रहा है यहाँ से।
एक बार एंटर होके देखते हैं ये भी है पुराने पत्थर से। ये भी है। ये अच्छा दिख रहा है, प्योर लकड़ी का है, अच्छा बना हुआ है। लालटेन दिख रहे हैं और डिज़ाइन कितना अच्छा है इसका। डिज़ाइन बहुत अच्छा है और इसके अलावा उस टाइम की बनी हुई पेंटिंग भी अच्छी लग रही है। इनफैक्ट ऊपर जो बना हुआ है ना, मैं इसको जूम करती हूँ, ये देखो सुंदर कामिंग पेंटिंग्स जो बनाए हैं ना लकड़ी में, ये भी है। इसके अलावा ऊपर देखोगे ना, ऊपर भी अच्छा बना हुआ है। बहुत सुंदर है। इस वाड़ा की असली ब्यूटी है इसका आर्किटेक्चर, वुडन कार्विंग्स, वॉल्स के डिज़ाइन और पूरा स्ट्रक्चर एकदम रॉयल फील देता है। वाड़ा अंदर से बहुत सुंदर है, बट हर जगह फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने वो पार्ट शूट ही नहीं किया। लेकिन ट्रस्ट मी, अंदर की पेंटिंग्स और डिटेल्स देखने लायक है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप QR कोड स्कैन करके इस वाड़ा का पूरा हिस्ट्री ऑडियो में सुन सकते हो, जो आपको अंदर ही एक नेम प्लेट में दिखाई देगा। तो वाड़ा से बाहर निकलते ही हम घाट की तरफ जाते हैं और बहुत सारे मंदिर भी यहीं पे दिखेंगे। और ये जो नदी है वो कृष्णा नदी है और वाई को एक्चुअली दक्षिण काशी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं और सारी तरफ कृष्णा नदी जहाँ जाती है वहाँ पे घाट बने हुए हैं। तो सेम ऐसे ही काशी में भी बनाई हुआ है, इसलिए इसको दक्षिण काशी बोलते हैं। ये अच्छा है, बहुत पुराना पेड़ है। बैठे हैं लोग आराम से छाँव में और अब हम नीचे जा रहे हैं। ये वाड़ा की वो है दीवार, जो है वाड़ा की दीवार दिख रही है ये भी कुछ तो बना हुआ है। और इस तरफ देखेंगे जैसे ही हमने किया ना, तो ये मंदिर दिख रहा है और ये फेमस लोकेशन है। यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। स्वदेश की हुई है, सिंघम की हुई है, छावा मूवी में जो उनको पकड़ लेते हैं, छावा को उस टाइम पे औरंगज़ेब के थ्रू जो पकड़ा गया था ना, वो भी यहीं पे शूटिंग हुई थी। और ये पता नहीं कुछ बना हुआ है, ये भी देख ही लेते हैं कि यस कमिंग। यहाँ शायद पानी फुल भर जाता होगा या उसके जाने के लिए बना हुआ है या किस चीज़ के लिए है पता नहीं, बट ये भी कुछ तो बना हुआ है। जितने भी फेमस मूवीज़ का शूटिंग हुआ है ये इस जगह पे ही हुआ है। और वो जो मैं दिखा रही थी वो फोर्ट यहाँ से भी दिख रहा है। इनफैक्ट जब आप लोग वाई के लिए आएंगे पुणे से, तो ये काफ़ी दूर बाद से ये वाला फोर्ट आपको दिखाई देने लगता है।
तो ये है मंदिर, ये है कृष्णा नदी। दूर एक आंटी कपड़े धो रही हैं। एक डॉगी भी एंजॉय कर रहा है वहाँ पानी में जाके। और इस मंदिर में कुछ फेमस चीज़ें हैं, एक बार वो भी दिखा देती हूँ। हम यहाँ से भी आ सकते थे, इस तरफ से भी सीढ़ियाँ दिख रही हैं। ये मंदिर है, ये उसी टाइम के मंदिर है। देखिए जब ये यहाँ से थोड़ा स्पेस भी है, तो जब ये पानी बढ़ जाता होगा ना यहाँ, तो यहाँ से निकलने के लिए स्पेस है। वह मंदिर देखते हैं अंदर से, बहुत तेज धूप है, हाथ पैर जल रहे हैं। फेमस है। अंदर देखेंगे ना, बहुत पुरानी नक्काशी है। नीचे जाएंगे अंदर, एकदम स्ट्रेट सीढ़ियाँ, आवाज़ गूंज रही है और ठंडा लग रहा है अंदर। शिवलिंग है, शिवलिंग में जो ऊपर पत्थर रहता है वो नहीं है। और जो यहाँ पर कोई लिक्विड डालते होंगे ना, तो वो सारा यहाँ से निकल जाता है। ऊपर देखेंगे तो ऐसा है, बहुत अच्छा, ठंडा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस टेम्पल के जस्ट सामने आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जहाँ एक बेल लगी हुई है। ये बेल 650 kg की है, जिसमें डेट लिखी हुई है 1707 की। ये बेल 1739 की वसाई वॉर ट्रॉफी के रूप में पोर्तुगीज के चर्च से मराठा यहाँ लेकर आए थे। तो थोड़ा जूम करती हूँ। ऊपर आपको वो मदर मैरी का सिंबल भी दिख रहा है। ये वहाँ के चर्च से लाए थे। वो जो वाड़ा है ना, वाड़ा के जस्ट यहाँ से ये डोर ओपन था पहले, तो यहाँ से डायरेक्ट आ सकते थे, अब वो बंद हो गया है। और अगर ये बैक साइड में जाएं तो नदी है इधर। वाड़ा के बैक साइड वाला डोर ये वाला है, जहाँ से डायरेक्ट वाड़ा से बाहर निकलेंगे तो सीधे घाट पहुँच जाते हैं। और जो वो मैं दिखा रही थी वो वाड़ा नहीं, एक्चुअली वो टेंपल के बाहर, मतलब टेंपल से भी जुड़ा हुआ
गेट था, वहाँ से भी निकलेंगे तो ये घाट निकल सकते हैं। बच्चे अच्छे से इसमें नहा रहे हैं। देखा तो अच्छा है। ऐसे बारिश के टाइम आने पे शायद पानी और ऊपर तक आ जाता होगा तो और अच्छा लगता होगा। और इधर भी एक फोर्ट दिख रहा है, अगर मैं एक बार जूम करती हूँ, ये जो माउंटेन दिख रहा है ये वाला, यहाँ ये भी कोई फोर्ट है क्योंकि इसकी वॉल दिख रही है प्रॉपर। और ये हमारा एंट्री गेट था, तो अब हम एग्जिट कर रहे हैं वहीं से। ऑनेस्टली उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हमारे साथ छोटे बच्चे भी थे, इसलिए हम वही के सिर्फ ये 2 पार्ट्स ही एक्सप्लोर कर पाए। लेकिन वही में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी प्लेसेस हैं। ये जगह परफेक्ट है हिस्ट्री लवर्स के लिए, स्पिरिचुअल वाइब के लिए और एक पीसफुल गेटवे के लिए। अगर आपको ऐसे हिडन और ब्यूटीफुल प्लेसेस एक्सप्लोर करना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।